154(3) में लिखा है कि अगर पुलिस वाले एफआईआर करने से मना करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो हायर ऑफिसर जैसे कि डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, इन लोगों के पास जाने का प्रोविजन है 154 क्लॉज 3 में। तो अब मैं वही बता रहा हूँ पर्पस वीडियो के लिए कि आपको घर बैठे सारा काम कराना है। आप क्या कीजिए, हर जिस स्टेट में हो उस स्टेट की पुलिस के वेबसाइट पे जाइए, या तो उससे भी बढ़िया काम है कि 100 नंबर डायल कीजिए। 100 नंबर डायल करके आप नंबर ले सकते हैं किसी का भी, किसी भी थाने का, किसी एसएचओ का, किसी का भी, डीएसपी एसपी सबका। और पुलिस की वेबसाइट पे भी हर स्टेट के अवेलेबल है, सारे नंबर्स मिल जाएंगे। आप उनको मेल कर दिए, व्हाट्सअप कीजिए, ईमेल कीजिए, फ़ोन कर दिए, किसी भी तरीके से मतलब उसके कान तक पहुंचा दीजिए और उसको रिकॉर्ड रख लीजिए। होगा क्या, आपने इन्फॉर्म कर दिया। 154 क्या कहता है, एवरी इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, आगे अपना काम करो, हमें मतलब नहीं है। अगर नहीं करोगे तो हम जाएंगे कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। तो जब आप उसको इतना समझाओगे भैया ये इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर आप नहीं एफआईआर लॉन्च करते हो तो आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे हम। 166A आईपीसी का 166A और 166 इन दोनों में लिखा हुआ है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट डिसरिगार्ड करता है पब्लिक ड्यूटी को, तो वहां पे इनके खिलाफ केस 166A में भी होता है। तो अगर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए नाकामी कर रहा है तो 166A का आप उनको समझा दें कि आपके खिलाफ हम कर देंगे। आप देखना कैसे एफआईआर रजिस्टर होती है, ठीक है। और फिर भी नहीं करते हैं तो ऐसा करो, एक मजिस्ट्रेट के पास आप जाओ, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है 156 अंडर सेक्शन 156(3). हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, ये ऑफेंस हुआ था, ये इस दिन को हुआ था, वो गया था, हमने इन्फॉर्म किया, एसपी को भी किया, डीएसपी, सारे मेल की रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, सबका फाइल बना के लगा दो और दे दो। फिर देखो कैसे हवा निकलती है। एफआईआर तो होनी है, मजिस्ट्रेट तो करेगा ही करेगा, लेकिन इनकी कैसे निकलती है दादागिरी वो भी आप देख लेना, सब निकल जाती है। मेरे साथ यही हुआ था कि जबकि मेरा केस ये था कि लड़की की उसकी मदर किसी के साथ भाग गई थी अपने मर्जी से, बट मुझे फिर भी एफआईआर करवाना था। रीज़न ये था कि ताकि वो पुलिस ढूंढ के लाए उसको। अब वो कर नहीं रही थी, बोले ऐसे नहीं होता। मैंने उसको 2 लॉ के हवाले दिए, एक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन मिसिंग पर्सनस के ऊपर कि मिसिंग पर्सन के केस में क्या होता है, एफआईआर कैसे होता है, नहीं होता है। दूसरा बोला ललिता कुमारी का। तीसरा बोला नहीं करोगे 166A, ये ध्यान रखना, आप नहीं करोगे आज, कल जा रहा हूँ कोर्ट। बस हो गई रजिस्टर। घर फ़ोन करके बुलाया, सर ले जाओ। मैंने कहा व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो, मेल कर दी उसने। ऐसे बहुत सारे केसेस है मेरे साथ। तो ये जो है 154 में लिखा हुआ है। अब एक और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, कृति वशिष्ठ वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस लड़की को भी बहुत घुमाया जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसमें रहती है कि पहले वहाँ जाती है, वहाँ से बोलता है कि तुम्हारा केस वहाँ पे हो गया, वहाँ ये एरिया बनता है, वहाँ भी गई, वहाँ दूसरी जगह घुमाता है। 4-5 जगह घूम करके इसने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, रिट पिटीशन। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है ना, तो व्यक्ति जिस पुलिस के पास चले जाए, जिस पुलिस स्टेशन के पास चले जाए, भले ही कहीं भी मर्डर हुआ हो, कहीं भी कुछ भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, जो आपके पास लगता है पुलिस स्टेशन, वहां चले जाके आप इन्फॉर्म करा सकते हो। और इसको कहते हैं जीरो एफआईआर। मतलब ऐसा एफआईआर होगा जिसका नंबर 0 होगा, लेकिन एफआईआर तो होगा ही होगा। और उसको जिस एरिया का मामला बनता है वहां पे वो पुलिस ट्रांसफर कर देगी उस वहाँ के पुलिस स्टेशन कि जी आपके एरिया का बनता है, आप ले लो। लेकिन ये मना नहीं कर सकती कि हमारे एरिया का ऑफेंस नहीं है इसलिए हम नहीं रजिस्टर करेंगे, ये नहीं कर सकती है पुलिस। आपको इतने सारी चीज़ें बताई कि घर बैठ के ईमेल करो, फ़ोन करो, रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद नहीं फिर भी करते हैं 166A का हवाला दो, उनके खिलाफ भी केस लगा दो एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट में, और मजिस्ट्रेट के पास ये एफआईआर वाला भी इशू ले जाओ, दोनों ले जाओ, उसके बाद देखना क्या होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कि 2013 में हुआ था कि लड़की की पूरी हालत ख़राब, बोलने की हालत में नहीं है। तो इन केसेस में अगर वो इशारा भी कर देती है ऐसे ऐसे कुछ भी, उंगली से, पेन से, या फिर किसी भी एक्ट से, तो उस केस में पुलिस को उस व्यक्ति को लाना पड़ेगा जो स्पेशल एजुकेटर है, मतलब उस चीज़ में परफेक्ट है, जैसे साइन वगैरह जानता हो, इशारे समझता हो, वैसे एक्सपर्ट को बुलाना होगा, और बुलाना ही होगा। और वो जो बताएगी और वो एक्सपर्ट समझेगा, वो आपको नोट करना है, पुलिस को मतलब नोट करना है। तो ये चीज़ बताई मैंने आपको कि कैसे एफआईआर का प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट होती है। फर्स्ट जब तक एफआईआर नहीं होती ना, जब तक लॉ कहता है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है,
अच्छा, एक होता है इससे पहले का तरीका, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मैं नाम बता दूंगा आपको। उसमें लिखा कि डीडी एंट्री, डायरी, डेली डायरी एंट्री। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई, सबसे पहले डीडी एंट्री, डेली डायरी एंट्री, मतलब डेली की एक डायरी रहती है उनकी थाने में, उस डायरी में डेली का आज ये आया, ठीक है, ये आया, नोट किया शॉर्ट में 2 लाइन में, अच्छा ये ऐसा लग रहा है कॉग्निजेबल, तुरंत से एफआईआर रजिस्टर किया, तुरंत उसको फ़ोन किया इन्फॉर्मेंट को, या फिर उसके पास गया और तुरंत पूछा क्या है नहीं है और तुरंत इन्फॉर्म किया। ये जरूरी कतई ही नहीं है कि आप ही को जाना है पुलिस स्टेशन एफआईआर करवाना है। पुलिस भी आपके पास आएगी, जो मैंने बताया ये सारे, अगर वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस हुए हो, रेप हुआ हो, 354 ABCD, स्टॉकिंग, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, लड़की को इस तरह उल्टा सीधा बोलना, लड़की को, जितने भी ये सेक्शंस हैं लड़की से रिलेटेड ऑफेंसेस के, सब में पुलिस आपके घर पे आएगी, आपको नहीं जाने की ज़रूरत है, आप बस इन्फॉर्म कर दो एक बार। तो दोस्तों, अभी तक मैंने बात करी विक्टिम के साइड से, जिसके साथ क्राइम होता है, ऑफेंस घटता है। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ से बात करूंगा, जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हो। तो लेट सपोज आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस करने गए, एफआईआर करने गए, कॉग्निजेबल का केस है। तो अब यही सेम ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 की केस में 2 क्वेश्चन मेनली सुप्रीम कोर्ट के पास खड़े हो गए थे कि क्या होगा जब आप कह रहे हो एक साइड से कि 154 में लिखा है कि किसी के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन देता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो पुलिस को उसमें बिना जांच किए, बिना दिमाग लगाए, खाली एफआईआर नोट करनी है और जांच आगे करनी है। तो अब क्वेश्चन आया कि किसी के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दे दे, झूठा शिकायत कर दे, तो उस केस में भी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, और बाद में जब पता चलेगा कि वो सच है तो उस व्यक्ति की बदनामी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। क्या होगा जब उसको एफआईआर होते ही अरेस्ट कर लोगे आप, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस से अरेस्ट लगता है, पुलिस को जरूरी तो कर लेगी। तो उस केस में अक्यूज के राइट को क्या होगा, आप ये तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये क्वेश्चन अपने आप से किया। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन जो था सुप्रीम कोर्ट के पास, कि क्या होगा उस व्यक्ति के आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, जो कहता है राइट टू लाइफ विद लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन का, उस एक्यूज का जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हो, उस व्यक्ति का क्या होगा। आपने तो किसी और के कहने पे, इन्फॉर्मेशन पे उसका लिख दिया, उसको जो मेंटल हरासमेंट हुआ, अगर झूठा केस निकला, अरेस्ट हुआ, उसकी बदनामी वगैरह वगैरह, तो उस केस में उसके पास क्या रेमेडी है। दोनों को हेल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले क्वेश्चन को कि अगर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर लिख देता है तो पुलिस उसमें बाउंड है लिखने के लिए, भले वो झूठी बता रहा हो। मैंने आपको बोला अभी पहले इस केस में लिखा है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी के खिलाफ लिखवाना है तो कोई बात नहीं, आप लिखो। उसके बाद आप, क्योंकि आपके पास सेक्शन 41B ऑफ CRPC, इसमें कि लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ केस हुआ है, अगर वो केस पनिशेबल है 7 साल से कम तक की सजा के लिए, तो उन केसेस में अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। क्या करना जरूरी है पुलिस को? नोटिस देना है सेक्शन 41A में कि जी आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, आप पुलिस थाने में आइए और आप बताइए क्या हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी जांच करना है नोटिस देके बुलाइए। अरेस्ट करने वाला कोई तरीका नहीं है, अरेस्ट नहीं कर सकते आप 7 साल से नीचे वाले ऑफेंस में। अब दूसरी बी में लिखा है प्रोविजन, कब कर सकते हैं? जब पुलिस ये सेटिस्फैक्टरली एकदम लिख करके कह दे कि इसलिए अरेस्ट जरूरी कि भाग सकता है, ये दोबारा विटनेसेस को मारेगा, गवाहों को तोड़ेगा, ये और दोबारा ऑफेंसेस करेगा, तो ये फिर ये हम छोड़ देंगे इसको, अभी आएगा नहीं, कहाँ निकल जाएगा पता नहीं। तो इन केसेस में जब पुलिस लिख करके दे 41B 1 2 3 4 5 में लिखा हुआ है, ये सब बताए, तभी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन हर केस में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ केस आ जाए तो अरेस्ट जरूरी नहीं है। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में बोला, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में बोला कि जेल इज अ एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस में ये हेल्ड हुए। ललिता कुमारी में भी यही बोला गया कि अरेस्ट जरूरी नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूज को कोई पकड़ नहीं रहा है अगर 7 साल से कम है। हाँ, लेकिन अगर 7 साल से ऊपर वाले ऑफेंसेस कोई हैं तो उसमें अरेस्ट अगर पुलिस को लगता है तो कर सकती है। मैंडेटरी है एक तरह से आप कह दो, क्योंकि 7 साल से ऊपर किसी के खिलाफ मर्डर के लगा देना, डकैती के लगा देना, ये कोई झूठ फूट मेरे को तो कोई लगता ही नहीं है कोई जाके बोल देगा। उसको भी डर है कि झूठा केस करेगा तो उस पर भी ऑफेंस लग सकता, क्रिम एक्शन होता है, तो कोई नहीं करेगा। तो ये प्रिजम्पशन 7 साल वाला अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में यही केस था।
हरियाणा, सॉरी, स्टेट ऑफ हरियाणा में, कि जो अभी मैंने आपको बताया कि अरेस्ट जरूरी नहीं है हर केस में 7 साल के नीचे वाले में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि खाली एफआईआर करने से अरेस्ट नहीं हो जाते, तो उसी लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था कि उसके फंडामेंटल राइट को जो वायलेशन हो रहा है झूठे केस का, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सेक्शन 169 आपके पास है ना, जिसमें आप जांच करो पहले एफआईआर लिखने के बाद, उसके बाद देखो कि रिपोर्ट मिल रहा है नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कुछ है कि नहीं, झूठा है, उसके बाद केस बंद कर दो। आपके पास तो ये भी पावर है ना केस को क्लोज कर देने का, वो तो हमारे पास अलग पावर है, हम दोबारा खुलवा सकते हैं, कोर्ट कह रही थी। मगर आप बंद करने का पावर है ना, तो उसकी कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है? आप ये कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ भी जजमेंट में लिखा हुआ है कि क्या होगा उस समय अगर पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई और पुलिस नहीं लिखती है किसी ऑफेंस के बारे में, एफआईआर नहीं लिखती है, तो क्या होगा उस व्यक्ति का जो उस केस का गवाह है, जो उस केस में उस समय सबूत मिल सकते हैं क्राइम सीन पे, उस समय वो व्यक्ति पकड़ा जा सकता है जिसने क्राइम किया हो, विटनेस मिल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उस समय मिल सकती है जब जांच पड़ताल में, उसी समय जब क्राइम हुआ हो उसी समय एफआईआर हो, तभी एफआईआर के बिना तो इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती। तो पहले एफआईआर, और जैसे ही एफआईआर होगा इन्वेस्टिगेशन तुरंत उसी समय से चालू। तो जैसे ही एफआईआर होगा तो पुलिस उसी लिए एफआईआर नहीं करती ना, कि क्योंकि एफआईआर अगर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन